दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक बहुत डरावनी और भयानक कहानी। एक ऐसी लड़की की जो डरती थी डॉक्टर्स से। वो भयानक हादसा जो एक दिन उसके साथ हुआ। रात का वक्त था। सीमा ने अपने खिलौनों के लिए खाना बनाया। मॉडलिंग क्ले से उसने बनाया काले कटलेट्स और उनके साथ उसने बनाया गेहूं का दलिया। उसने अपनी डॉल्स को बिठाया और उन्हें खाना परोसा। एक टुकड़ा दादी का, एक टुकड़ा दादाजी का, एक मम्मी के लिए, एक पापा के लिए। इस तरह सीमा ने अपनी डॉल्स को अपना बनाया हुआ खाना खिलाया और साथ ही उसने भी वो पेट भर कर खाया। फिर आधी रात को सीमा सोने के लिए लेटी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके पेट में अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। उसे इस बारे में अपनी मॉम को बताना चाहिए था, पर उसे डर था कि अगर उसने बताया तो उसकी मॉम फौरन डॉक्टर को बुला लेगी और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इससे बेहतर तो दर्द सह लेना होगा। मेरा पेट दर्द बर्दाश्त करना सीख जाएगा। अचानक सीमा ने पास ही में किसी को गहरी सांस लेते हुए सुना। वो बेड पर खड़े होकर देखने लगी कि वो आवाजें कौन कर रहा था। उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखा, बस एक कोने में उसकी पोर्सिलेन डॉल लुइसा खड़ी थी। और फिर चांद की रोशनी में सीमा ने देखा कि लुइसा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक सीमा को बेड के नीचे से किसी के कराहने की आवाज आई। सीमा नीचे झुकी और उसने देखा उसका टेडी बेयर वहाँ बैठकर रो रहा था। ओ मेरा पेट, मेरा पेट। और उसके बाद हर तरफ से उसके खिलौने दर्द से कराहने लगे। अरे सीमा, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। तुम्हारा दलिया और कटलेट खाकर हमारे पेट दर्द कर रहे हैं। सीमा डर से कांपने लगी। क्या मतलब एम्बुलेंस बुलाओ? डॉक्टर्स उनके जितना भयानक इस दुनिया में और कोई नहीं होता। अगर डॉक्टर्स को इमरजेंसी में बुलाया गया तो वो हमारे लिए बहुत ही कड़वी दवाइयाँ ले आएंगे। वो तुम सबसे जीप दिखाने के लिए कहेंगे और फिर वो बेरहम डॉक्टर तुम्हारे मुंह में चम्मच रख देंगे और जो भी रोएगा या विरोध करेगा वो उसे पकड़कर हॉस्पिटल ले जाएंगे। पर खिलौनों को इस बात की परवाह नहीं थी कि उन्हें किसके साथ या कहाँ जाना पड़ेगा। ओह, पेट में बहुत दर्द है। वो रोए जा रहे थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और अब सीमा के पेट में इतनी गड़बड़ थी कि उसकी आंखों के सामने आने लगे पिंक और ब्लू गोले, कुछ ऑरेंज धब्बे और ढेर सारे ग्रीन बादल। और साथ ही उसे दिखे डोनट खाते हुए पिंक ड्रैगन्स जो उन ग्रीन बादलों में उड़ रहे थे। सीमा को सिर्फ ये सोचने का वक्त मिला, देखो वो ड्रैगन्स कितने सारे डोनट्स खा रहे हैं। और फिर वो उड़कर कहीं और गई। ना जाने वो कितनी देर सो रही थी, पर आखिर सीमा जाग गई। फिर उसने अपने पेट को छुआ, अब उसमें दर्द नहीं था। सीमा ने आंखें खोली और उसे ये समझ में नहीं आया कि वो सफेद दीवारों वाले इस अजीब से कमरे में कैसे आ गई थी। और कुछ समझ नहीं आया तो सीमा ने चमकीले बटन को दबा दिया। फिर बैम, दरवाजा खुला और अंदर आ गई एक सफेद परी, साफ सुथरी, सफेद और मुस्कुराती हुई। लो, वो मुझसे कहेगी तुम कैसी हो, सीमा ने सोचा। पर वो सफेद परी असल में सफेद परी थी ही नहीं, वो तो एक डॉक्टर थी। और उन्होंने सीमा को जरा भी कड़वी दवाई नहीं दी। उन्होंने बस उसका माथा सहलाया, उसका पेट छुआ और सीमा से कहा, बेहतर होगा कि तुम असली फल खाओ, क्ले से बना हुआ खाना नहीं। अगर तुमने वो सब नहीं खाया होता तो तुम्हें आज हमारे हॉस्पिटल में लाना नहीं पड़ता। वैसे ये हॉस्पिटल इतना बुरा नहीं है, सीमा ने सोचा। वो लेडी डॉक्टर तो जरा भी डरावनी नहीं है। अगली बार उनसे डरना नहीं और जो हो रहा हो वो बता देना। ये सच है, डॉक्टर से कभी मत डरो, डरो कुक से। वो इसलिए क्योंकि कुछ कुक्स बिना कुछ सोचे ही खाना बना देते हैं।
एक लड़का था पाशा, जो हर एक कहानी के विलन से डरता था। कभी कभी कहानियाँ पढ़ने के बाद वो तरह तरह की चीजें इमेजिन करता, फिर उसे डर लगता और वो दूसरे बच्चों को भी उन डरावने कैरेक्टर्स से डराता। और अब मैं बताऊंगी उसकी इस आदत का क्या डरावना नतीजा हुआ। एक बार की बात है, क्लास 4B के बच्चे कैंपिंग करने गए। उन्होंने जगह चुनी, अपने टेंट्स लगाए, कैंप फायर के पास जमा हुए। तभी पाशा ने कहा, यहाँ पर कैंप लगाना सही नहीं होगा। इस जंगल में बाबा यागा रहती है, बात मानो। वो कुछ गड़बड़ करेगी, तुम सब देख लेना। वो किसी को एक बड़े चम्मच पर बिठाकर अवन के अंदर डाल देगी। पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और फिर जब सुबह हुई, अरे बाप रे, ये कौन है? पाशा को मच्छरों ने इतनी बुरी तरह से काटा था कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। जरा मुझे देखो, पाशा ने कहा। जरूर बाबा यागा ने ही मच्छरों को मेरा सारा खून पीने के लिए भेजा होगा। सबको उसकी बात पर हंसी आई और स्वेटा नाम की लड़की ने उसे मच्छर वाला स्प्रे दिया। शाम होते ही पाशा ने अपने पूरे टेंट पर वो स्प्रे छिड़का और उसने कहा, तुम देख लेना, आज रात तो बाबा यागा जरूर आएगी। वो यहाँ आकर हम सबको खा जाएगी और हमारी हड्डियों पर सवारी करेगी। और सच में रात को कुछ भयानक हुआ। बादल गड़गड़ाए और बिजलियां चमकी और अगली सुबह पाशा के जूतों में पानी भर गया था। मुझे यकीन है बाबा यागा ने जादू से बारिश कराई थी, उसने कहा और फिर अपने जूतों से पानी निकाला। सबको उसकी बातों पर हंसी आई। उसे अपने जूते बाहर नहीं छोड़ने चाहिए थे। डीमा नाम के लड़के ने उसे अपने एक्स्ट्रा सूखे जूते दिए। सब बच्चे जंगल में जाने लगे रास्पबेरीज लाने के लिए और पाशा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि इस अंधेरे जंगल में रहती है बाबा यागा, चिकन के पैरों पर बने एक घर में। उसके घर के बाहर एक फेंस है जो गायब हुए स्कीयर्स के स्कीज से बनी है और उन पर लटकी हैं खोए हुए मशरूम हंटर्स की टोकरियां। एक बार फिर सबको उस पर हंसी आई। तानिया नाम की लड़की ने उसे एक पतीला और दलिये का पैकेट दिया। तो फिर तुम दलिया पकाओ, उसने कहा। हम वापस आकर लंच में दलिया और रास्पबेरीज खाएंगे। सारे बच्चे रास्पबेरीज लेकर जंगल से वापस आए और पाशा सो रहा था। पतीले में दलिया जल रहा था और आग की चिंगारियां बाहर निकली थी, जिससे सूखी घास में आग लगी थी और वो टेंट्स की ओर बढ़ रही थी। बच्चों ने अपने पैरों से आग को बुझाया और एक लड़के ने पाशा को जगाया और उससे कहा, तुमने आग और दलिये पर नजर क्यों नहीं रखी? मैंने कुछ नहीं किया, ये बाबा यागा का काम है। उसने मुझे सुला दिया ताकि हम उसकी रास्पबेरीज ना खा पाएं। अब देखो वो आएगी अपनी ओखली में बैठकर, अपने निशान मिटाने के लिए हाथों में झाड़ू लेकर। और सच में तभी आसमान से आई एक तेज तूफान की आवाज। तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ झूलने लगे और फिर एक नीला हेलीकॉप्टर कैंप साइट पर उतरा। यूनिफॉर्म पहना हुआ एक आदमी बाहर निकला। पाशा ने उनके पास जाकर उनसे पूछा, क्या आप बाबा यागा है? नहीं, उस आदमी ने कहा। और मैं कोई डरावना भूत भी नहीं हूँ। हम तो इमरजेंसी सर्विस के फायरमैन हैं। हम जंगल पर ऊपर से नजर रखते हैं ताकि आग से उसकी रक्षा कर सके। मैंने यहाँ से धुआं आता देखा और पास में कोई था जो हिल नहीं रहा था। हम ये देखने आए कि कहीं यहाँ आग तो नहीं लगी। नहीं, एक लड़की ने कहा। पाशा आग के पास सो गया था। ये सब बाबा यागा की गलती है और हम आगे से ध्यान रखेंगे। चलो ठीक है बच्चों, फायरमैन ने कहा। इसके लिए तुम्हें मिलेगी आइसक्रीम और एक फ्री फिल्म जिसमें जंगल में आग जलाने के नियमों को समझाया गया है। और हम पाशा को अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाएंगे ताकि वो अपनी आँखों से देखकर तसल्ली कर सके कि जंगल में कोई बाबा यागा नहीं है। तुम ऊंचाई से डरते तो नहीं हो ना? उसके बाद पाशा को एहसास हुआ कि बाबा यागा से डरने वाली कोई बात ही नहीं थी, सिर्फ आग से डरना चाहिए और कभी भी जंगल में जलाए कैंप फायर से नजर नहीं हटानी चाहिए।
पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब आप भी हो जाओ शुरू।